झारखंड के सभी भाई बहन और नौजवान साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं, और साथ में और सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो कहना है रोटी का कोई जात नहीं होता, पानी की कोई धर्म नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक जोते सब जग उपजिया को भले को मंदे। आए एक घाट से उतरे एक घाट, हवा लगे इस देश का हो गए 12 बाट। हम कब तक एक दूसरों से लड़ते रहेंगे, आपस में बंटते रहेंगे, और स्वार्थी लालची लोभी शासक और नेता लोग जो विरासतवाद की सरकारें बनाते हैं, दलदल की सरकारें बनाते हैं, और हर बार नौजवान को और क्षेत्र को छलने का और धोखा देने का काम करते हैं। तो ऐसे गद्दार लोगों से हम बार बार क्यों अपनी ईमान को बेच देते हैं? 100 रुपया 200 रुपया एक पैक दारू और एक पैक दारू के नाम पे, 100 रुपया के नाम पे, एक गमछा के नाम पे। तो एक बार सोच को बदलने की जरूरत है, एक को और नेक को चुनने की जरूरत है। आज देश का स्थिति ये है, हम जिस राज्य का आवाज उठाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, हमारा झारखंड ये जो है आज विकसित देश के विकसित राज्यों में शुमार होता, घोषित होता। आज हमारा झारखंड जो अपने अंदर संजो करके रखा हुआ है, आज जितनी खनिज पदार्थ हैं सब अपने अंदर सिमट कर रखा हुआ है। यहाँ पलायन पर नौजवान विवश है, महिलाएं जाकर कहीं चिमनी पर ईंटा पाथने के लिए विवश है, और हम कह रहे हैं कि झारखंड, और नेता कह रहे हैं कि झारखंड विकास के तरफ जा रहा है, अग्रसर हो रहा है। ये पब्लिक को धोखा देने का ये लोग आश्वासन का झूठा ये लोग आश्वासन देते हैं और काम करते हैं। तो एक बार जनता को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैं अपने प्यारे सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, एक बार सोच को बदलिए, एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को चुनिए, तब जाकर के विकास होगा। तो जाति पाति को न दे भाव, सही नेता का करे चुनाव। जब सही और स्वच्छ नेता का आप चुनाव करेंगे तो जनता का हित का और विकास का सम्मान का काम होगा, वहाँ जाति धर्म में लड़ाने का काम नहीं होगा। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब के लिए नहीं होता है। 5 साल के लिए चुनाव होता है, और 5 साल के लिए नेता जो है वो जनता का सेवक होता है, और सेवक पहले वोट लेता है, सेवक बन के, और जब वही वोट लेने के बाद राजा बन जाता है और प्रजा जो है कंगाल बन जाती है। तो एक बार सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को जानिए कि बाप दादाओं का भविष्य लूटा गया, आज बेटा का भविष्य लूटा जा रहा है, कल नाती का भी भविष्य डूब जाएगा। तो 3 पीढ़ी डूबने जा रहा है। अगर 2019 सन 2019 में बिहार से झारखंड हमारा अलग हुआ तो बेस क्या था कि बिहार झारखंड जो है हमारे विकास के तरफ अग्रसर होगा। क्या हमारा झारखंड विकास में अग्रसर हुआ है? अग्रिम राज्यों में इसका सम्मान मिला है? अगर मिला है तो आप जवाब दीजिए, मिला है? तो हाथ उठाए कहिए कि नहीं मिला है। अगर आपको सम्मान चाहिए, आपके बाल बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सभी राज्य विकसित प्रदेशों में दिन रात विकास की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, और हमारा झारखंड में एक ही एयरपोर्ट आज तक है। कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बता दीजिए जो झारखंड के लिए स्पेशल कहीं से आती हो। कैसे आती है कोई ट्रेन? नहीं आती है। तो फिर वैसे सरकार को हम क्यों बार बार चुनते हैं? एक बार विकास के लिए अपना सोच को बदल देने की ज़रूरत है। तो ये पार्टी जो है राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी, ये किसी जाति कौम मजहब धर्म की बात नहीं करता है, और न ही ये किसी कौम मजहब धर्म की पार्टी है। पार्टी किसी जाति बेस पे काम नहीं करती है, ये सबका पार्टी है, A to Z की पार्टी है, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। तो जब सभी जन एक साथ आएंगे तो वहाँ से विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सबके सम्मान और हित का काम होगा। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो अगर आप लोग विकास चाहते हैं, अगर वोट झारखंड में करते हैं, वोट देने कहाँ यहाँ के लोग जाते हैं? कहाँ जाते हैं बाबू?
नहीं, खड़ा होकर बताइए, झारखंड में खड़ा होइए। पास में आइए, सर के पास में आइए। बिहार के लोग वोट कहाँ करते हैं? झारखंड में उस नौजवानों को, नौजवान को, झारखंड के नौजवान को क्या झारखंड में रोजगार मिलता है? नहीं मिलता, उसको नौकरी मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर वोट क्यों करते हैं यहाँ? बस होगी। दर दर का धक्का खाना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है। जहाँ भी झारखंड के निवासी जाते हैं वहाँ झारखंडी कहलाते हैं, जहाँ बिहार के निवासी जाते हैं वहाँ बिहारी कहलाते हैं। और भाषणबाजी करने वाले और सौगातबाजी देने वाले नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हमारा देश जो है दिन रात डेवलप कर रहा है। तो ये सब एक बार ध्यान दीजिए और राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए, भाई कलिंदर कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए। अगर आप विकसित झारखंड चाहते हैं, समृद्ध झारखंड चाहते हैं और सुशिक्षित झारखंड चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के हाथ। समस्या को जब तक हम लोग सुनते रहेंगे तो समस्या बढ़ती रहेगी, है कि नहीं? तो इसलिए पहले समस्या को पहचानना है। जो खुद एक अपराधी, भ्रष्टाचारी और बाहुबली है और वैसे व्यक्ति को भादों की बेल की तरह, मेढक की तरह जो उतराता है और झूठा आश्वासन दिलाता है, कहीं कसम खाता है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो 50 तरह का कसम खाता है। और काम करने वाला कसम नहीं खाता है, काम दिखाता है। काम नहीं तो वोट नहीं। आज स्थिति ये है, आप लोगों को देख करके मुझे बहुत गिलानी महसूस हो रहा है कि वही एक पुराने में कहते थे कि जल बीच मीन प्यासी और मुझे देख देख आवत हाथ। आज जानवरों से बचकर इंसान का हालत हो गया है, जो कि जानवर भी जैसे पानी पीने के लिए कहीं गड्ढा में, कहीं कुआं में, कहीं झांकते रहता है कि अब पानी मिलेगा, वही स्थिति आज हमारे झारखंड के वासियों को हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम जानवर से बदतर हो गए हैं। तो इसलिए अगर जानवर नहीं बनना है, विकास चाहिए, तो हमारा जो भी यहाँ से प्रत्याशी होगा, जो भी यहाँ का कैंडिडेट होगा, वो कोई अपराधी, भ्रष्टाचारी और बाहुबली नहीं होगा। आपके बीच का रहने वाला कोई गरीब, आम, असहाय, लाचार, जो इस समस्या को झेलते आया है, वैसे आपके बीच का कोई जागरूक जनता और जनार्दन के रूप में काम करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। ठीक है ना? तो आप अगर चाहते हैं कि विकास हो, आपके क्षेत्र का भविष्य बदले, पानी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, पानी की समस्या खत्म हो जाए, तो एक बार आप समीम भाई के हाथों को मजबूत कीजिए, साबा प्रवीण जी के हाथों को मजबूत कीजिए। ठीक है? तो आप लोग सक्षम है इस काम को करने के लिए। तो 5-5 साल करके देश की आज़ादी का 78 साल हो गया। इन 78 सालों में सबसे पिछड़ा पिछड़ा राज्य हम लोग का झारखंड हो गया। आज हम पहले क्या बताएं, झारखंड में कोयला है, इस्पात है, लोहा है कि नहीं है? इसमें क्या एल्युमिनियम है, ये खजाना है। और खजाना के बीच से लोग जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पर विवश लाचार है। तो यहाँ का गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है दिन दिन राष्ट्र में विकास करते जा रहा है। तो गरीब को नहीं, गरीबी को भगाना है। ठीक है ना? गरीबी दूर करना है, गरीब को नहीं। आज नेताओं का नीति है गरीब को ही मिटा दो, गरीबी नहीं मिटा रहा है और गरीब से आश्वासन करता है, आश्वासन दिलाता है झूठा, तो हम ये करेंगे। और हमको कहना कि काम नहीं तो वोट नहीं। आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के विकास के लिए हम लोग इनको खड़ा कर रहे हैं। इनसे कोई पैसा खरीद बिक्री का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं और नहीं कभी भविष्य में करेंगे। जब हम इनको नहीं खरीदेंगे तो जनता का काम करेंगे और नहीं तो काम के पूछेंगे कि जनता आपको काम करने के लिए चुनी थी और जनता का काम नहीं किए। अब बोलिए, तो सही बात है, गलत बात है? आप तैयार है ना? तैयार है तो इनके हाथ को मजबूत कीजिए।